बच्चों के रोग, बच्चे की मानसिकता और उसके हिसाब से उनका हाव भाव, बच्चों के स्वभाव में होने वाले परिवर्तन के कारण बच्चे में विभिन्न प्रकार के स्वभाव उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे में बच्चे एक दूसरे को परेशान करने, गाली देने, आग लगाने तथा अधिक चिड़चिड़ेपन वाले हो जाते हैं। इस तरह के लक्षणों को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन होने पर विभिन्न औषधियों का प्रयोग, जैसे कि पहली औषधि जो है वो है कैमोमिला। गोद में रहने वाले छोटे बच्चे जो अधिक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, हमेशा रोते ही रहते हैं, बेचैन रहते हैं तथा गोद से नीचे बिल्कुल ही नहीं रहना चाहते। ऐसे में बच्चे को जो गोद से नीचे रखते हैं तो वह जोर से रोने लगता है और गोद में लेते ही शांत हो जाता है। इस तरह के स्वभाव वाले बच्चे को चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए कैमोमिला की 12 की शक्ति का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इसे दिन में कम से कम 3 से 4 बार बच्चे को देते रहें। इससे बच्चा जो है गोद से नीचे भी शांत रहता है। इस तरह के लक्षण यदि छोटी बच्ची में हो और वह हल्का सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हो तथा उसके छाती के पास छूने से भी दर्द होता है, तो ऐसे में बच्चे को कैमोमिला शक्ति का प्रयोग 12 की पोटेंसी में देनी चाहिए। दूसरी जो औषधि है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उस औषधि का नाम है इग्नेशिया। एक बहुत बड़ी दवाई है। बच्चे के अधिक उत्तेजित यानी कि इमोशनल दुखी रहना तथा उत्साहहीन, एकांत में बैठना, चुपचाप किसी सोच में डूबे रहना तथा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, बिना बात के रोते रहना तथा शून्य अवस्था में पड़े रहना, इस तरह के लक्षण में यदि बच्चे में दिखाई देता है तो उसे इग्नेशिया की पहले तो आप 12 की पोटेंसी दें, कम से कम 10 से 15 दिन खिलाएं। उसके बाद में देखें उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर हो रहा है तो वही देते जाएं, 12 की पोटेंसी दे जाएं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर 30 पे जाएं और 30 की पोटेंसी उसे कम से कम 10 से 15 दिन देते रहें। अगर इससे भी उससे लाभ नहीं हो रहा है तो फिर दवा ना बदलें बल्कि उसकी शक्ति को बदलें, यानी कि 200 में जाएं। तीसरी जो औषधि है वो पल्सिट्ला। बच्चे के ऐसे लक्षण जिसमें बच्चा शांत रहता है, हल्की बात से भी डर जाता है, भयभीत रहता है, उसका स्वभाव बदलता रहता है, बिना किसी कारण के ही रोता रहता है, रोते रहते हंसने की प्रवृत्ति हो जाती है, बच्चे को ठीक से नींद भी नहीं आती तथा प्यास भी बहुत कम लगती है और शरीर अधिकतर मोटा होता जाता है। इस तरह के लक्षणों में बच्चे को पल्सिट्ला औषधि की 12 की पोटेंसी 2 बूंद 1 कप पानी में डाल दें और उसे 2-2 चम्मच पिलाते रहें। चौथी जो औषधि है हमारी है वो है सिपिया। बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन आना, जैसे बच्चा हमेशा शांत व दुखी रहता है, उससे किसी काम करने का मन नहीं करता, छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाता है, खेलने या पढ़ने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता, कोई नई चीज़ों में अगर उसे दी भी जाती है तो किसी की बातें बुरी लगने पर एकांत में जाकर रोने लगता है, उसके शरीर में थकावट व मन में पछतावा बना रहता है, दूध को पचा नहीं पाता, शरीर कमजोर व पतला हो जाता है, नाक पर पीले रंग के दाग उत्पन्न हो जाते हैं, वह नाक के दाग गोले के रूप में धारण कर लेते हैं, गाल के दूसरी तरफ तक फैल जाता है। इस तरह के लक्षणों से ग्रस्त बच्चे को सिपिया औषधि 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है एवं उसे देने से काफ़ी हद तक जो बच्चे को लाभ मिलता है। इससे बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन होकर बच्चा सामान्य स्वभाव का बनता है। अगली जो औषधि है वो बहुत ही अहम औषधि है, वो है नेट्रम्यूर। यदि बच्चा हर समय दुखी व उदास रहता है, किसी के द्वारा कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता और बार बार पूछने पर अधिक बोलने
अधिक पूछने पर वो गुस्सा हो जाता है तथा बात करने या कुछ भी बोलने से बिल्कुल मना कर देता है। ऐसे स्वभाव वाले बच्चे को नमक बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में नाइट्रोमिक औषधि की 6 या 12 या 30 की पोटेंसी का सेवन बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अगली जो दवा है वो हमारी है आयोडियम। यदि बच्चे को अधिक भूख लगती है तथा खाना खाने कुछ देर बाद फिर खाना मांगने लगता है और उसे खाना खाने पर भी ऐसा महसूस होता है जैसे अभी उसका पेट खाली हो, बच्चा कमजोर रहने लगता है, उसकी ग्रंथियों का स्राव दूषित होता है। मेल सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड, गले की ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, बगल की ग्रंथि, एक्सिलरी ग्लैंड, छोटी आंत की ग्रंथि, मेसेंट्रिक ग्लैंड तथा जांघों की ग्रंथि, इंग्विनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती, वह सूज जाती है। इस तरह के लक्षणों को बच्चे को ठीक करने के लिए आयोडियम औषधि बहुत ही सटीक लगती है। इसे 6, 12 और 30 की पोटेंसी से शुरू करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसे 10 से 15 दिन देखें कि क्या अंतर आ रहा है। अगर अंतर आता है तो ठीक है, वही पोटेंसी चलाएं, अगर अन्यथा आप पोटेंसी को चेंज कर सकते हैं। हिपर सल्फर, जो बच्चा अधिक शरारती होता है उससे दूसरे को परेशान करने में बहुत ही मजा आता है। ऐसे बच्चे को हिपर सल्फर की औषधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। दूसरे बच्चों के खिलौने छीन लेता है। इस तरह के स्वभाव यदि बड़े बच्चे में उत्पन्न होता है और वह नाई का काम करता है, हजामत करते समय उसकी मन करता है कि उस तरह से ग्राहक का गला ही काट दें। इस तरह के स्वभाव वाले बच्चे को हिपर सल्फर औषधि की 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। अगली जो दवा है वो है हमारी एनाकार्डियम। बच्चे का स्वभाव अचानक बदलने लगता है, वह किसी की बातों को नहीं मानता तथा अपने से बड़े व्यक्तियों का अनादर करता है। बच्चे न चाहते हुए भी दूसरे का अनादर करते हैं। घर में होने वाले गंभीर मामलों में वो हंस लेते हैं और कुछ बोल देने पर वह शांत व गंभीर हो जाते हैं। बच्चे अधिक चिड़चिड़ा, शैतान व गाली बोलने वाले हो जाते हैं। बच्चे इस तरह के स्वभाव होने पर एनाकार्डियम औषधि की 12 की पोटेंसी बच्चे को दिन में 3 से 4 बार अवश्य दें। अगली जो दवा है वो हमारी है लाइकोपोडियम। यदि बच्चा अधिक गुस्सैल स्वभाव वाला है, बात करने पर कटु भाषा, गलत भाषा का भी प्रयोग करता है, किसी से बात करते समय अपने पर काबू नहीं रख पाता, उसमें आत्मविश्वास नहीं होता और किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी लेने से कतराता है, इस तरह के लक्षणों में बच्चे को लाइकोपोडियम औषधि की 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। अगली जो दवा है वो है हमारी कॉस्टिकम। यदि बच्चा अधिक डरपोक है और हल्की सी आवाज़ सुनने पर डर जाता है, बच्चा चलना बोलना देर से सीखता है, उसका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता और हर समय एक प्रकार की घबराहट से बनी रहती है, ऐसे लक्षणों में कॉस्टिकम औषधि 12 या 30 की पोटेंसी का सेवन करने से बच्चे को काफ़ी हद तक आराम मिलता है। इसके बाद की दवा है वो है हमारी सल्फर। दमा, एक्जिमा, सुबह के समय तेजी से दस्त लगने, नींद न आने, कमजोरी, थकावट, एक जगह स्थिर न रहना, व्यायाम करने की इच्छा न करना, स्नान न करना इत्यादि वाले बच्चों को सल्फर औषधि की 30 या 200 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। इसे देने से काफ़ी हद तक बच्चे को आराम मिलता है और वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप बार बार सुने और ऐसा सुने कि दवाइयाँ आपके दिमाग में बैठ जाएं। पढ़ने से ज़्यादा जो है सुनने में आनंद आता है और सुन के भी आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। धन्यवाद। अगली कड़ी हम बच्चों के बारे में बहुत जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।